सर्वप्रथम हमको ये समझना है कि कालांतर में जितने भी मार्ग होते थे किसी भी नगर तक जाने के लिए, किसी भी शहर तक जाने के लिए, किसी भी धाम तीर्थ तक जाने के लिए, वो नदियों के किनारे किनारे ही होते थे। अगर किसी को दिल्ली जाना है तो यमुना का मार्ग पकड़ेगा और यमुना के किनारे किनारे दिल्ली जाएगा। काशी जाना है तो वो गंगा का मार्ग पकड़ेगा। इलाहाबाद जाना है तो गंगा यमुना त्रिवेणी का आप मार्ग पकड़ेंगे। ठीक है। नासिक जाना है तो वहाँ पर आपको नदी के सहारे सहारे आप जाएंगे। तो जितने भी तीर्थ हुआ करते थे, जितने भी धाम हुआ करते थे, वो नदियों के किनारे ही होते थे। और नदियाँ जो थीं वो पथ प्रदर्शक होती थीं उन धाम तक पहुँचाने के लिए। तो आज भी वही चीज़ है कि प्रियालाल के चरणों तक पहुँचाने के लिए ये यमुना महारानी के मार्ग से ही जो है आपको पहुँचना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों का जो निवास स्थान जो है, हम लोग प्रिया जी से यही तो मांगते हैं कि हे प्रियाजू, हमारे चित्त को, हमारे मन को आप जो कि इतना चंचल है, उस चंचल मन को आप जो है अपने प्रिय चरण कमलों में जो है स्थान दीजिए। वो हम लोगों का प्रिय किस लिए है? वो इस कारण से है कि भैया वहीं पर जो है हमारे चंचल मन को और चित्त को जो है वो आराम जो है वो मिल पाएगा। इसी कारण से वहाँ पर पहुँचने के लिए, वहाँ पर अगर आपको निवास करना है, वहाँ पर आपको अपना स्थान स्थायी करना है, कहते हैं ना कि बिल्कुल परमानेंट एड्रेस अपना बनाना है, कहाँ पर? प्रिया जी के गौर श्याम चरणार बिंदों में अगर बनाना है, तो उसके लिए रास्ता कौन सा है? उसके लिए रास्ता जो है वो है यमुना जी का। और यमुना महारानी जो है वो सर्व सामर्थ्यवान है कि वो इन प्रियालाल के पदाब्ज भक्ति जो है वो आपको प्रदान कर सकती है। श्री यमुनाष्टक जिसका हम लोग आज जो विवेचन कर रहे हैं, इसका जो चिंतन जो करेंगे, उस चिंतन में आखिरी में जो हरवंश महाप्रभु फलस्तुति लिखते हैं, वो फलस्तुति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि उस फलस्तुति में यही चीज़ बताई गई है कि यमुना महारानी की भक्ति करने से, यमुना महारानी का चिंतन करने से, जो हम लोग अब कर रहे हैं, वो चिंतन करने से क्या क्या हमको फायदे हैं, फल क्या है। फलस्तुति का मतलब कि क्या हमको मिलेगा आखिरी में। तो वो आखिरी में हमको क्या मिल रहा है? उनके चरणार बिंदों का मकरंद, उनके पदाब्ज भक्ति जो है वो प्रदान करती है यमुना जी। तो इस चिंतन में हम लोग यही चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम यहाँ से शुरू करेंगे कि यमुना महारानी है क्या। यमुना महारानी प्रिया जी की एक ऐसी अभिन्न सखी हैं जिन्होंने कि इतना सुंदर अपने स्वभाव को बना रखा है कि वो स्वभाव इस तरह का है कि वो वृंदावन को छोड़ के कहीं बाहर जाने को तैयार ही नहीं है। वो एक ऐसी भक्त हैं प्रिया जी की और लाल जी की कि वो ये कह रही हैं कि मुझको तो जो चीज़ चाहिए वो तो इस वृंदावन में सदोपलब्ध है। वो वृंदावन में हमेशा जो है वो आपको मिल सकती है। तो जहाँ पर जो चीज़ सदोपलब्ध है, मैं उस चीज़ को छोड़ के क्यों जाऊँ? अगर आपको भी कोई चीज़ एक जगह पर मिल रही है, तो क्या आप उस जगह को आप छोड़ेंगे? सारे सुख जो हैं, जिसके लिए जो है आप पूरे जीवन भर जो है वो कामनाएँ कर रहे हैं, वो सुख अगर आपको एक ही जगह पर मिल जा रहे हैं, तो क्या आप उस जगह को छोड़ना चाहेंगे? तो यमुना जी की भी यही खासियत है कि वहाँ पर हरवंश महाप्रभु यमुनाष्टक के श्लोक में यही बात कहते हैं कि यमुना जी को जो सबसे प्रिय जो है वो इस वृंदावन में सदैव जो है उपलब्ध है। और जब वो सदैव उपलब्ध है तो यमुना जी यहाँ पर छोड़ के नहीं जाते। इन सब चीज़ों का कई जगह पर हरवंश महाप्रभु ने संकेत मात्र जो है कहा भी है। बसंत के जो पद हैं उसमें जो है इसी चीज़ का वर्णन किया गया है कि जब प्रिया और लाल जब वृंदावन में वृंदावन की रूप शोभा को निरखते हुए बसंत का खेल खेलने के लिए कुंज में से बाहर पधारे हैं, तो सब जब पशु पक्षी, वहाँ की लता पताएं, सखीगण और यहाँ तक कि उनके ठाकुर जी भी, यमुना महारानी भी, उनका रूप लावण्य को देख के जो है वो स्तंभित हो गई है।
स्तंभित का मतलब जैसे कि पिक्चर चलते चलते आप पॉज का बटन दबा देते हैं तो सब कुछ चीजें रुक जाती हैं। तो चिड़ियाएं जो चहचहा रही थी, उन्होंने अपने स्वभाव को छोड़ के बिल्कुल स्तंभित हो गई, वो रुक गए। हवा जो बह रही थी वो बहना बंद हो गई एकदम से। सूर्य की जो रश्मियों में से जो गर्माहट जो आ रही थी वो एकदम से रुक गई। खग, मृग, पशु, पंछी, मोर जो नाच रहे थे, कूद रहे थे, बंदर जो उछल रहे थे, गान कर रहे थे, जो चहचहा रहे थे कि हाँ प्रिया और लाल जो है कुंज में से जो है वो पधार रहे हैं वसंत का खेल खेलने के लिए, वो जो है बिल्कुल अपने स्वभाव से रुक गए, स्तंभित हो गए। इसी तरह से जब यमुना महारानी जब उन्होंने दर्शन करे हैं तो उन्होंने अपने स्वभाव को जो है वो बदल दिया। नदी का स्वभाव होता है क्या कि वो बहती रहती है, गतिशील रहती है, चलता हुआ पानी रहती है। पर वहाँ पर क्या हुआ, यमुना महारानी ने कहा कि भैया मेरे लिए जो उपलब्ध है वो सदोपलब्ध है इस वृंदावन में, वो सदोपलब्ध, वो सदा आनंद जो है वो हमेशा जो है इस वृंदावन में विद्यमान है प्रियालाल के रूप में। तो अब मैं इस वृंदावन को छोड़ के कहाँ जाऊँ। तो जिस भक्त की ये कामना होती है कि भैया उसको गौर श्याम शरणार विंदों में अनुराग है, उसको उन्हीं में ही सुख है, तो वो वृंदावन में जब आते हैं ना तो उसके बाद में बाहर नहीं जा पाते, कितनी भी कोशिश कर लें वो नहीं जा पाते। तो यही एक स्वभाव होना भी चाहिए कि जब प्रियालाल मुझको मिल गए तब जो है अब मेरा मन किसी भी चीज में नहीं है। ध्रुवदास जी कहते हैं ना वृंदावन शतलीला में कि भैया वृंदावन में अब मुझको कितने भी कष्ट मिले मैं वृंदावन को नहीं छोड़ सकता हूँ। किस तरह से कही है, वृंदावन नहीं छाणवो है बड़ी चूक। भैया वृंदावन नहीं छोड़ना यार। अंग खंड खंड है जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाणवो है बड़ी चूक। कि मेरे अंग अंग के जो है आप टूक टूक कर दीजिए और उनके भी जो है वो सत टूक कर दीजिए, खंडित करते हुए उसको अलग अलग करते हुए उसके भी आप 100 हजार हजार टुकड़े भी कर देंगे ना। अगर मुझको कोई इतना मानसिक कष्ट भी देता है, अगर मुझको कोई इतना शारीरिक कष्ट भी देता है, तब भी जो है मैं इस वृंदावन को नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि अब की बार जो है बड़ी दुर्लभ है कि 84 लाख योनियों को पार करते हुए मुझको इस योनि में जब वृंदावन मिला है तो अभी भी क्या मैं छोड़ूंगा। उन 84 लाख योनियों में मैंने पता नहीं कैसे कैसे पुण्य करे, कैसे कैसे पाप किए, कैसे कैसे कष्ट झेले मैंने, भले वह आत्मिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो, उन सबको अगर मैंने झेला। इतनी लंबी यात्रा करने के बाद मैं आखिरी समय पर यह कह दे रहा हूँ कि मुझको जो है वृंदावन नहीं चाहिए। किसके लिए? सिर्फ एक सांसारिक सुख के लिए? नहीं नहीं। तो वही चीज जो है वो यमुना जी के अंदर भी जो है वो अपने स्वभाव से कह रही है कि भैया बहत ना वार, कि भैया अब जो है वो बाहर जो है वो नहीं बह रहे। तो ये वृंदावन में यमुना जी महारानी का जो है वो स्वरूप है। और अगर ये स्वरूप हमको अगर समझ में आ गया तभी जाके जो है यमुना जी की उपासना जो है हमें पक्की हो सकेगी। इसमें कई चीजें हम लोगों को ये भी समझनी पड़ेंगी कि कई सारे पक्ष हैं यमुना जी के। ब्रज में यमुना जी जो है वो किस तरह से हैं, सांसारिक यमुना जी जो है वो किस तरह से हैं, निकुंज की यमुना जी जो है वो किस तरह से हैं। तो ये सारे ही पक्ष जो है हमको समझने पड़ेंगे, तब जाके जो है हमें निकुंज स्वरूपा यमुना जी के बारे में समझ में आएगा। देखिए सांसारिक पक्ष में तो हम लोगों ने कह दिया कि यमुना जी जो है वो कलिंद पर्वत की जो है वो पुत्री हैं, वो कलिंद पर्वत की पुत्री हैं। और इस भक्ति को प्रदान करने के लिए गंगा जी जो है वो माता कही गई हैं। तो गंगा जी जो है वो पतित पावनी हैं, पतितों को पावन करती हैं और तरह तरह के कष्ट जो है संसार के वो दुखों को जो है वो दूर कर देती हैं। पर गंगा जी के यमुना जी के अंदर क्या बात है, यमुना जी जो है वो कृष्ण स्वरूपा है, प्रिया जी का चरणों का अनुराग जो है उनके हमेशा हृदयस्थ है। तो वो क्या है, वो भक्ति प्रदान करने वाला है। वो कोई साधारण नदी नहीं है। वो कौन है? वो भक्ति प्रदान करने वाली जो है वो ऐसी भक्ति का स्रोत है कि अगर आपने उसमें अपने तन और मन को डुबो लिया
तो निश्चित बात है कि जब आपका स्वरूप उसमें से बाहर निकल के आएगा जल में से, तो वो क्या आप कैसे हो जाएंगे? आप बिल्कुल यमुना में यमुनामय होके आप निकलेंगे। जो जो यमुना जी की विलक्षणता है वो सारी आपके अंदर आ जाएगी। वो भक्ति जो जो जैसी वो खुद भक्त वत्सला है, वो आपको भी वैसा ही जो है वो भक्ति प्रदान करेंगे। इसी तरह से जब यमुना जी का हम ब्रज में स्वरूप देखते हैं, तो ब्रज में स्वरूप जो है यमुना जी का पटरानी के रूप में है कि कलिंदिनी, जब कलिंद की पुत्री यमुना जी जब ब्रज में यमुना अपने ही तीर पर तपस्या कर रही थी, खूब रूपमती लावण्यमती होकर, और भगवान कृष्णचंद्र जब वहां पर आए और उन्होंने पूछा कि हे भाग्यमती, आप क्या कर रही हैं, किसके लिए तपस्या कर रही हैं? तो उन्होंने बताया, भाई आपके लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। तब ठाकुर जी ने उनका वरण किया, कालिंदिनी जी का, यमुना महारानी का, और उनको अपनी अष्ट पटरानियों में जो है वो जगह दी। 8वीं जो है पटरानी, 8 पटरानियों में जो है यमुना जी है। तो यमुना महारानी कही जाती है, यमुना पटरानी कही जाती हैं, यमुना मां नहीं कही जाती है, यमुना पटरानी कही जाती है। तो पटरानी होने का क्या तात्पर्य हुआ? पटरानी होने का ये तात्पर्य हुआ कि ठाकुर जी की सबसे ज्यादा प्रिय, जो भी ठाकुर जी से बात मनवानी हो आप यमुना जी से कह दो, यमुना जी जो है वो तुरंत के तुरंत जो है वो आपको मनवा देंगी। ब्रज में जब आप यमुना जी का स्वरूप को जब आप देखेंगे तो बड़ा सुंदर, ठाकुर जी की सी ही श्याम सुंदर यमुना जी, उनके जैसी ही जो है वो कटकाशनी धारण करे हुए, उनके जैसा ही जो है वो मुकुट धारण करे हुए, उनके जैसी ही जो है वो पत्रावली भी धारण करे हुए, उनके जैसी हारावली धारण किए हुए, सुंदर सुंदर लीला कमल जो होते हैं अपने हस्त कमल में धारण करे हुए, और प्रभु को जब वो उनकी वंशीनाद करते हैं ठाकुर जी, तो ठाकुर जी के चरणार विंदन में जितने भी उनके अंदर तरह तरह के जो कमल जो होंगे, स्वर्ण कमल, नील कमल, श्वेत कमल, अलग अलग तरह के जितने भी कमल होंगे, उनका कार्य होता है ठाकुर जी के जब यमुना के कूल पर कदम्ब के वृक्ष के नीचे जब ठाकुर जी त्रिभंगी मुद्रा में अपने वंशी का नाद करते हैं, तो यमुना जी क्या करती हैं? अपने तरंग रूपी हस्त कमलों से यमुना जी ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श करती हैं, और उनके ऊपर जो है विविध प्रकार के कमलों को जो है वो अर्पित करती हैं। बड़ा सुंदर चिंतन जो है इसका श्री वेणु गीत में जो है वो दिया हुआ है, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में बड़ा ही सुंदर जो है यमुना जी के बारे में लिखा हुआ है। यमुना के कूल पर श्याम सुंदर जब वंशी का रब कर रहे हैं, तो किस तरह से जो है उनके चरणार बिंदों में, ठाकुर जी के चरणार बिंदों में यमुना जी कमलोपहार, कमल के हार जो है वो चढ़ा रहे हैं। ये यमुना जी का स्वरूप है ब्रज में। और ब्रज में जब श्रीमद् भागवत का आप लोग जब वो पूर्ण होती हैं, उसके बाद में जब हम श्रीमद् भागवत जब पढ़ते हैं, तो उसमें ही यमुना जी के बारे में कहा भी है, और यमुना जी ने ही ये रहस्य भी खोला है कि जब प्यारे श्याम सुंदर ब्रज को छोड़ के चले जाते हैं और यमुना जी ब्रज में ही विराजमान है, तो उनकी रानियां, उनकी गोपियां जो हैं उनसे ये पूछती हैं कि हे भाग्यमते, ये बताओ कि कृष्णचंद्र जो हैं इस ब्रज को छोड़ के चले गए हैं, क्या आपको उनका वियोग नहीं सता रहा? तब एक बहुत महत्वपूर्ण जो है रहस्य का जो है वो बताती हैं। वो महत्वपूर्ण रहस्य क्या है? वो महत्वपूर्ण रहस्य यह था कि वो ये कहती हैं कि ठाकुर जी इस वृंदावन को छोड़ के कभी गए नहीं। और अगर आपको लगता है, वो कहती हैं उन सखियों से कि अगर आपको लगता है कि ठाकुर जी इस वृंदावन को छोड़ के गए हैं, तो सर्वप्रथम आप अपने हृदय को टटोल के देखो कि कहाँ वहां पर श्याम सुंदर विराजमान नहीं है। अगर नहीं है तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी बात जो है वो झूठी है,
पर आप खुद देख के देखो कि आपके हृदय कमल में विराजमान है या फिर नहीं है। अन्यत्र यद वपस्तुतम कृत्रिम तन्न न संशय, कोई भी संशय की बात नहीं है। वो प्यारे श्याम सुंदर तो यहीं पर ही विराजमान है। जो कंस को मारने के लिए यहाँ से वृंदावन से मथुरा गए हैं, वो कोई दूसरे कृष्ण थे। जो द्वारका नाथ थे वो कोई दूसरे कृष्ण थे। पर जो ब्रजेंद्र नंदन जो है, जो नंद नंदन जो है, वो इस ब्रज को छोड़ के नहीं गए। वो तो सदैव इस ब्रज में जो है वो विराजमान है। और कहाँ जाएंगे भी कहाँ पर? ना तो उनको कोई ठौर है दूसरी जगह, उनका भी भैया निवास स्थान हमारे हृदय कमल है। और हमारा भी निवास स्थान जो है, ये कोई बड़ी बड़ी महल अटारियां नहीं है। हमारा भी निवास स्थान कौन सा है? उनके चरणार बिंद। इसके अलावा कोई हमारा दूसरा निवास स्थान नहीं है। तो भैया कहाँ तो वो हमको झूठा बनाएंगे, कहाँ वो हमको वो छोड़ के जाएंगे, और हम भी बेचारी उनको छोड़ के कहाँ पर जा सकते हैं। इसलिए ठाकुर जी छोड़ के कहीं पर गए ही नहीं है। पादमेकम न गच्छति। ये बड़ा ही सुंदर भाव है सखियों का, गोपियों का, कि वो कभी बाहर नहीं गए। ये यमुना जी ने सर्वप्रथम इस रहस्य को बताया है। और फिर यमुना जी ये भी कहती हैं, अब देखिए ये ब्रज का भाव तो उन्होंने बता दिया, एक निकुंज का सूत्र जो है वो भी दे देती है यमुना जी वहां पर, कि ये जो आप प्रिया और लाल का देख रहे हैं, ये ठाकुर जी और प्रिया जी एक ही हैं। इनमें कोई अंतर मत करिए आप कभी भी। ठाकुर जी ही प्रिया जी हैं और प्रिया जी ही जो है वो ठाकुर जी हैं। और ये बड़ा सुंदर भाव है किसका? अद्वैत का। द्वैत नहीं है, अद्वैत का ये भाव है। भैया जितने भी वेदों का सार, वेदों का दर्शन जो है वो क्या है? श्रीमद् भागवत ही तो है। सर्वसार जो है वो श्रीमद् भागवत है। तो भागवत जी में क्या कह रहे हैं? अद्वैत भाव के लिए एक सूत्र दे रहे हैं कि कृष्ण जो है वही राधा है, और राधा जो है वही जो है वो क्या है? कृष्ण है। और कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं है किसी भी तरह का। श्री करपात्री जी, धर्म सम्राट करपात्री जी भी इसी तरह से कहते हैं कि गौर और श्याम जो है, ये दो शीशियां हैं, दो वर्ण की शीशियां हैं, और इनके अंदर क्या विराजमान है? एक ही तत्व जो है वो भरा हुआ है। वो तत्व क्या है? वो तत्व है प्रेम तत्व। वो तत्व क्या है? प्रेम तत्व को दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? हित तत्व। और फिर आखिरी में उसमें